अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में लोग एहतजाज कर रहे हैं और अ, बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। जुलूस मेनली महंगाई पे, ज़ाहिर है महंगाई फैक्टर होता है बुनियादी, लोगों को मजबूर करता है कि लोग घर से बाहर निकल आएँ क्योंकि उनका ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाए। बुनियादी तौर पे बिजली के बिल हैं, अदर देन वो जो बाकी महंगाई है, तो उसकी वजह से अब वो जो एहतजाज हुआ कश्मीर पे, उस पे बात करते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, यानी एक्चुअल सूरत हाल क्या है, और हम कश्मीर में होता हुआ एहतजाज को जब हम समझने में गलती कहाँ करते हैं। यानी ये कि कश्मीर में एहतजाज हुआ और हमने सोचा कि बस ठीक है, पंजाब में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, तो कश्मीर में भी हो रहा है। नहीं, फ़र्क है। कश्मीर में अगर अनरेस्ट आता है और वहाँ बदअमनी आ जाती है तो वो फ़र्क है बाकी उससे। मैं वो गुज़ारिश पे पेश कर देता हूँ। यही इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जहाँ पे ये इस वक्त आप यूँ कहिए कि खड़े हैं और जितने चैलेंजेस हैं इनके सामने वो बहुत सीरियस हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल चैलेंज है पीटीआई का, नहीं, उसकी जो सिंपैथाइजर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए, वो भी चैलेंजेस हैं, और उसके साथ ही अमन ओ अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, महंगाई, ये भी चैलेंजेस हैं कश्मीर की ख़ास तौर पर। अच्छा, कश्मीर के बारे में हम बहुत सा लिटरेचर नहीं जानते, हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे मीडिया पे कोई ज़्यादा बात नहीं होती। ये सिर्फ जो संजीदा तालिब इल्म हैं या जिनका शौक़ है या जिनका प्रोफेशन है, यानी प्रोफेसर्स वगैरह या जो तालिब इल्म होते हैं तारीख़ के, वो अपने तौर पे तहकीक करते रहते हैं, तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मुख्तलिफ एंगल, लेकिन आम तौर पे चीज़ें लोग लाइलम होते हैं। तो कश्मीर की हम सिर्फ एक वर्जन से वाकिफ़ हैं, जो ज़ाहिर है कि हमारा वर्जन है। एक वर्जन है जो भारत का वर्जन है, उससे भी हम वाकिफ़ हैं क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट है, जंगें हुई हुई हैं। वो हमारा कश्मीर क्लेम करते हैं, हम उनका कश्मीर क्लेम करते हैं। आम फहम बात है ना, सादा सी बात है, सबको पता है। इसका एक तीसरा वर्जन भी है जो वो हम आम तौर पे उससे लाइलम है। मैं जब 1989 की बात आपको बता रहा हूँ, 1989, तो कश्मीर पर एक पाकिस्तान टेलीविज़न ने सीरियल किया, विसाल उसका नाम था, मैं भी उसमें साथ गया। तो 12-13 दिन मुज़फ़्फ़राबाद, चकार और आगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ रहने का। और फिर जो ओरिजिनल मुजाहिदीन थे उनमें से बहुत से लोगों का, यानी उनसे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वहाँ से जो ख़ानदान आए थे उनसे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ। काफ़ी महफ़िलें वगैरह, दिन रात मेरा साथ रहा, और पहली दफ़ा मेरे सामने एक नया नुक्ता नज़र लोगों का आया जो एक्चुअली फ़ाइटर भी थे, मुजाहिदीन भी थे, कश्मीर की आज़ादी के हामी भी थे, लेकिन मैं शॉक्ड हो गया। नाउ दिस इज़ 1989। तो मुझे उन्होंने जब ये कहा कि उनको आज़ादी तो चाहिए, ज़ाहिर है भारत से आज़ादी चाहिए, लेकिन को पाकिस्तान के साथ भी मिलने की उनकी को बहुत ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि बिल्कुल नहीं थी। यानी ये कि वो उस वक्त भी ये कहते थे कि पाकिस्तान हमारा भाई है, बड़ा भाई है, दोस्त है, हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि वो भी हमें आज़ाद करे, और फाइनल सोल्यूशन में हमें एक आज़ाद कश्मीर होगा, जो हमारे नेबर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये होगा। वो बहुत से लोग इस तरह रोमांटिसाइज, यानी मेरे इल्म में ये 1989 में आया। ये लोग शुरू से 47 से एक नुक्ता नज़र मौजूद है जो कुछ लोगों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। अच्छा, यही मामला बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यानी जब मैं लंदन जाकर रहना शुरू हुआ तो वहाँ मुझे हैरत हुई शुरू में, लेकिन वहाँ भी जो अगर आप देखें, जो मिसाल के तौर पे तकरीबात होती हैं, कश्मीरियों की रैलीज़ निकलती हैं, या कोई और कश्मीर भारत के हवाले से कोई एहतजाज की रैली निकले, तो उस पर जो इश्तिहार या कैंपेन होती है वो होती है पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई। यानी दावत किनको दी जा रही है? पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई। पाकिस्तानी और कश्मीरी को अलग रखा जाता है। उसकी वजह हमारे कश्मीरी भाइयों का वो गुस्सा है कि आप सिर्फ पाकिस्तानी लिखकर हमें साथ में नहीं कर सकते, या पाकिस्तानी कश्मीर नहीं लिख सकते। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, कश्मीर जो उनकी आज़ादी का एक तस्वर है, तो पाकिस्तानी और कश्मीरी, ये एक नुक्ता नज़र है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हम लोग आम तौर पे इससे नावाकिफ़ हैं या हम इसे कबूल नहीं करते। अच्छा, अब उनकी अगर हम एक ज्योग्राफी, उनको अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि पाकिस्तान एक सेटल्ड इलाका है, जो हम सेटल्ड इलाकों में रहने वाले लोग हैं। यानी सेटल्ड जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी मुराद ये है कि लाहौर पर इंडिया का क्लेम नहीं है, सियालकोट पर इंडिया का क्लेम नहीं है, गुजरांवाला, जेहलम से लेके आगे, यानी कोई इलाका पाकिस्तान, ये है सेटल्ड। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क उन इलाकों का दावेदारी सिरे से नहीं है, तो डिस्प्यूट नहीं है ना, ये है सेटल्ड। तो जो पूरा पाकिस्तान जिसमें हम आम तौर पे रहते हैं, ये सेटल्ड इलाके हैं। भारत ने तो कभी नहीं कहा उसे कराची चाहिए, तो वो भी एक, यानी ये है फर्क। लेकिन कश्मीर में ये मामला नहीं है। तो वो अगर तो हम जो
इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि प्रैक्टिकली एक सेटलमेंट है, अगर इसको हम रद्दोबदल के साथ या इसी को इस तरह अगर हम मान लें, भारत भी और हम भी मान लें और इस पर, तो फिर ये भी सेटल्ड हो जाएगा, जिसका नतीजा ये है कि आज वहाँ जो बच्चा मुजफ्फराबाद में या कहीं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के किसी और इलाके में, चकार में पैदा होगा, 20 साल के बाद या 25 साल के बाद वहाँ वो नस्ल आ जाएगी जो पाकिस्तानी कश्मीरी होगा, क्योंकि जब सेटल्ड हो गया कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है, तो अब ये पाकिस्तानी कश्मीर है, वो आज़ाद कश्मीर फिर नहीं रहेगा, वो पाकिस्तानी कश्मीर है, वो भारतीय कश्मीर है। तो जो यहाँ फिर ये नुक्ता नज़र है कि जो हमें दोनों से ही आज़ाद होना है, और हमारा ये नुक्ता नज़र आहिस्ता आहिस्ता अगर रहेगा भी, तो यानी ये इसकी तादाद, नंबर्स कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल चूके नहीं है, तो वहाँ जो बच्चा पढ़ के, यानी जनरेशन 5वीं 6ठी जो अब आ रही है कश्मीर में, वहाँ पे चूंकि सेटल्ड वो खुद को नहीं समझ रहे ना, उनकी फाइनल सेटलमेंट वो नहीं अपने आप को समझते, उनके नज़दीक उनकी फाइनल सेटलमेंट उनकी बॉर्डर्स की अभी होना बाकी है। तो जब तक उनके नज़दीक बॉर्डर्स की फाइनल सेटलमेंट होना बाकी है, तब तक तो एक लिक्विड सूरत हाल आ गई ना, जिसमें वो तब्दीली कर सकते हैं। तो जिसमें वो तब्दीली कर सकते हैं, तो फिर ये फितरी, यानी एक आप कहिए कि फितरी नतीजा है कि वहाँ पे ये जो नुक्ता नज़र है कि यार सेटल्ड तो अभी होना है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट कश्मीर क्यों ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान की जो माली हालत है और जो हमारी वहाँ इन्वेस्टमेंट है कश्मीर में, वो एक अलग कहानी है, और जिस तरह का कंट्रोल है वो एक अलग कहानी है। तो उसकी वजह से जब तक ये सेटल्ड नहीं होगा, यानी यहाँ पे जब एहतजाज होता है, वो महंगाई की वजह से हो, बिजली की वजह से हो, बिलों की वजह से हो, वहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हमें भी इसका फर्क समझना चाहिए कि वहाँ अनरेस्ट नहीं आना चाहिए। कश्मीर में जब अनरेस्ट आता है या एहतजाज होता है, तो उसमें होने वाले एहतजाज में और पंजाब में होने वाले एहतजाज में या सेटल्ड एरिया के एहतजाज में फ़र्क है। यहाँ सेटल्ड इलाके में जब होगा तो उनको पता है कि ये हमारा ही मुल्क है, कोई और क्लेमेंट नहीं है, और हमने इस तरह ही रहना है, हमने इसके अंदर निज़ाम को बदलना है, ज्योग्राफी चेंज नहीं हो रही। कश्मीर में ये नहीं है, वहाँ तो आइडियाज़ के साथ टॉय करने वाले मौजूद है। अच्छा, फिर वहाँ इंडिया का, यानी एक ज़ाहिर है कि एक्टिव वो दावेदार है, चाइना दूर रह ही नहीं सकता, उनका भी बॉर्डर है। अमेरिका क्यों दूर रहे उनकी चाइना के साथ, अब तो वो मजीद होते चले जाएंगे चीन के साथ, क्योंकि अब तो वैसे ही अपना जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो चाइना अब $10,000 की एक बड़ी इमैकुलेट इलेक्ट्रिक कार वो मार्केट में ले आया, $10,000 की। तो अमेरिका क्या करे, इल्ज़ाम ही लगाने हैं उन्होंने, वो बहुत कम, बाहर किसी और तरफ चला गया। तो उन्होंने, वो भी कश्मीर में उनकी भी दिलचस्पी है, जैसे अमेरिकी सफ़ीर गवादर जाता है, बेलावजह तो नहीं जाता ना, सुपर पावर है ज़ाहिर है। तो हमारा, मैं दोबारा वापस आऊँगा कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन से बड़ा चैलेंज है। एक तो ये कि पीटीआई का सारे का सारा वो जो मामला उनके सामने खड़ा हुआ है, नैरेटिव वाला मामला है, लोगों का मामला है, फिर इदारों के अंदर उनकी एक ज़ाहिर है पसंदीदगी है। फिर ये कि पीटीआई का जो एक वो है, आप कहिए अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी हुई है कि बिजली के हम नहीं देंगे, बिल नहीं देंगे, और वफाक ने हमारे पैसे देने हैं, ज़मीन हमारी है, पानी हमारा है, ये हमारा हक है, वो हमारा हक है, ये आम बात नहीं है। वहाँ फिर भी संभाल लेंगे, चलो। कश्मीर इससे भी ज़्यादा हसास है कि वहाँ जब इस तरह की बातें होती हैं कि डैम हमारा है और बिजली का बिल हम इस तरह से नहीं देंगे और ये हमारे पे जुल्म है वगैरह वगैरह, और वो एहतजाज बढ़ेगा, तो फिर उसमें बहुत सारी दूसरी ताकतें शामिल हो सकती हैं, बहुत सारे दूसरे ख्यालात शामिल हो सकते हैं, बहुत सारी अजाब खड़े हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो हमसे कोई अलग करने की ताकत रखता है या हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ आग भड़कने के, परेशानी भड़कने के, बेचैनी भड़कने के जो आप कहिए जो ग्राउंड है वो बहुत फर्टाइल है, अदर देन दी जो बाकी इलाके हैं सेटल्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। इसको बहुत सीरियस देखना पड़ेगा कि यहाँ अनरेस्ट नहीं आना चाहिए। सो ये एक इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जुडिशरी इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। MBS जिसकी खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान जो है वो आ रहा है, अब खबर आई है कि वो डिले में चला गया। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हमारी बात अटकी है या हमारी तैयारी अभी तक पूरी नहीं है कि MBS ने जो आना अपना डिले किया। सो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें संभल नहीं सकती, हमें इट्स नेवर टू लेट, हमेशा संभल सकती हैं। लेकिन ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो हमने बेपनाह अपने सर पे मसाइल उठाए हुए हैं और करते करते ये हालत हो गई है हमारी इकॉनमी की भी और सारी जो भी है सबके इल्म में है कश्मीर की तरफ, और ये हमें देखना पड़ेगा। इंडिया के साथ कोई सेटलमेंट पाकिस्तान के मफाद में है, और ये लोग जो इस वक्त आजकल मोदी की तकरीरें सुन के ये जो छलांगे मारते हैं ना कि मोदी ये कह रहा है, हमें तो फलां कह रहा है, तो हम कैसे गैरत और ये वो। यहाँ पे मोदी को क्या कुछ नहीं कहा गया, यहाँ भारत को क्या कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ पे जब जुलूस निकलते हैं तो किस तरह के मोदी के पुतले नहीं बनते।
یہ تو ہوتا ہے بھائی. بھارت ایک جنگیں ہو چکی ہیں 4. وہ پاکستان اینٹی پاکستان اگر ایک نیریٹو بنا کے اس کو الیکشن اگر سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اٹھائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ نارملائز اسی کے دور میں ہوئے یا بنیاد رکھ گیا. جیسے یاد کیا جاتا ہے واجپئی کو, وہ کیوں نہیں چاہے گا کریڈٹ لینا؟ سیاستدان کا آخری مسئلہ کریڈٹ لینا ہوتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اگر یہ ہم یعنی اگر ہم یہ سیٹل کر لیں گے, میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو سیٹل کرنا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. یہ سب سے پہلے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو, اور جو پاکستان کے پاس کشمیر کے حصے ہیں وہ ایکچوئل پاکستان, گلگت بلتستان, یہ سارا پاکستان کے حصے ہوں, تاکہ اس کے بعد روٹین میں جیسے ملکوں میں احتجاج ہوتے ہیں, دور آتے ہیں, مہنگائی ہو گئی, احتجاج ہو گیا, تھوڑا ٹھیک ہو گیا, پھر تھوڑی سختی ہو گئی, پھر تھوڑی نرمی ہو گئی, تو جس طرح باقی ملک میں ہے وہ بھی چلتا رہے گا. لیکن جب تک یہ بارڈر سیٹل نہیں ہوتے تب تک یہ معمول کا احتجاج بھی ان علاقوں میں یہ کبھی بھی درد سر شدید بن سکتا ہے, ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. اس دعا اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.